Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is market targeting. अभी ये टॉपिक का नाम सुनते ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट टारगेटिंग क्या हो सकता है। तो हमारे दिमाग में छोटी मोटी आइडियाज आ गई रहेंगी कि हम ये टॉपिक में ये लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन किसी भी मार्केट में एंटर करने के पहले वो क्या करता है, मार्केट को टारगेट करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी ये वर्ल्ड जो है ये फुल ऑफ मार्केट ही है, तो एक बिजनेसमैन पूरे मार्केट को सेटिस्फाइड कभी भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए बिजनेसमैन क्या करता है, जब भी कोई नए मार्केट में जाएगा तो या नए बिजनेस में एंटर करेगा तो वो हमेशा क्या सोचता है कि मेरा टारगेट मार्केट क्या होगा और किस मार्केट को मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो। यस, तो मीनिंग देख लेते हैं। तो मार्केट टारगेटिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो मार्केटर है वो क्या करता है, टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करता है फ्रॉम दी एंटायर मार्केट एरिया। एंटायर मार्केट एरिया मतलब क्या होता है, एंटायर मतलब होता है टोटल मार्केट। सो सबसे बड़े मार्केट में से हम कौन सा एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट करने वाले हैं और उसी मार्केट में कस्टमर्स को हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो टारगेट मार्केट में क्या होगा, जहां पर देखो सिंपल मार्केट में क्या होता है, दो पार्टीज होते हैं। एक होता है बायर जो बाइंग करने के लिए रेडी रहता है और एक होता है सेलर जो प्रोडक्ट को सेल करेगा। लेकिन मेक श्योर कि जो सेलर है, जैसे हम इफ अगर हम मार्केटर है तो वी आर नोन एज द सेलर, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स करना है। सो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स का मतलब, तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं। 4 पीस जो है वो हम सेकेंड चैप्टर में डेफिनेटली एकदम डीप में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। 4 पीस का मतलब होता है, फर्स्ट पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा है प्रमोशन और चौथा है प्लेस। तो प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कोई मार्केटर किसी भी मार्केट को टारगेट करता है तो ये चारों मार्केटिंग मिक्स को प्रॉपरली वो कंबाइन करता है, सो दैट मैं राइट मार्केट में राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस और राइट प्रमोशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं। सो यहाँ पर जो टारगेट मार्केट है, यहाँ पर 5 पैटर्न है। तो पहला जो पैटर्न है वो है सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग और भी एक दूसरा नाम है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब यहाँ पर देखो, अभी तुम्हें आइडिया तो आ गया कि सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पर एक ऐसा मार्केट होगा जहां पर हम खाली एक सिंपल से चीज पे ही क्या करेंगे, या एक छोटे से सेगमेंट पे ही हम लोग क्या करने वाले, फोकस करेंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मार्केट में भी सेल करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है कि बड़े से मार्केट में से हम छोटा सा एक सेगमेंट खाली सिलेक्ट करने वाले। जैसे सी फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मार्केट में मेल जेंडर भी है, फीमेल भी है और ट्रांसजेंडर भी है। तो हम क्या करने वाले, खाली हम मेल जेंडर पे हम क्या करने वाले, फोकस करने वाले, और जो भी हमारा प्रोडक्ट्स होगा वो खाली मेल प्रोडक्ट ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने जैसे फॉर एग्जांपल में बताया, एक कार मेकिंग कंपनी है, वो हमेशा कौन सा डिजाइन का मॉडल लॉन्च करता है, तो जो एकदम टॉप वेरिएंट होता है वही टॉप वेरिएंट वो क्या करेगा, मॉडल को डिजाइन करेगा, और वो जो डिजाइन प्रोडक्ट होगा वो खाली हायर इनकम के लिए वो फोकस करता है। मतलब जो कार होती है वो हायर इनकम ग्रुप भी परचेज करते हैं, मिडिल इनकम भी और लोअर इनकम भी। बट यहाँ पर एक ऐसी कार कंपनी है जो हमेशा किसको फोकस करती है, हायर इनकम ग्रुप। से फॉर एग्जांपल मर्सिडीज। अब जो मर्सिडीज है वो डेफिनेटली हम कौन परचेज करेगा, तो हायर इनकम ग्रुप। तो यहाँ पर हम सिंपल सा आइडिया आ रहा है हमें कि जो मार्केट है वो सिंगल सेगमेंट पे ही फोकस करेगा, स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट पे फोकस करेगा, उसके पास एक ही प्रोडक्ट होगा और वो एक ही प्रोडक्ट को क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मार्केट में लॉन्च करेगा। सो अभी यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो एडवांटेज में क्या हो रहा है, जो ये स्ट्रैटेजी है वो किसके लिए सूटेबल है, जो न्यूली मार्केट में एंटर कर रहा है। तो जो न्यूली मार्केट में एंटर करता है वो पूरे मार्केट को कभी भी टारगेट नहीं कर पाएगा। तो छोटे से हम स्टार्ट करते हैं कि थोड़े थोड़े कस्टमर्स को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमें लगता है कि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर बहुत ग्रोथ हो सकता है तो डेफिनेटली हम पूरे मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे। यस, तो यहाँ पर देखो, दिस स्ट्रैटेजी इज सुटेबल ओनली टू द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट। न्यू एंट्रेंट्स मतलब न्यू मार्केट है जो न्यूली अभी मार्केट में एंटर हो रहा है। और जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, अपने जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचुरल हो, लेकिन हमें यहाँ पर 3 रिसोर्सेज को हमेशा फोकस करना है। पहला जो रिसोर्सेज है वो है फिजिकल रिसोर्स, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स और तीसरा है कैपिटल। तो फिजिकल रिसोर्स मतलब होता है मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्स मतलब होता है लेबर, और कैपिटल रिसोर्स मतलब हमारे पास जो भी पैसे हैं, जो भी फाइनेंस है, उसको अच्छी तरीके से हमें क्या करना है, यूज
करना है। तो यहाँ पर मार्केटर क्या कर रहा है, जब छोटे से मार्केट में वो बिजनेस करता है तो उसको पूरे मार्केट के बारे में पूरी आइडिया आ जाती है। लेकिन अगर एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो अगर अगर हम अपना जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। और जो डिफिकल्टीज होगी वो किसके वजह से होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि अगर आपने एक छोटे से पार्ट को फोकस किया है तो डेफिनेटली आपका जो कॉम्पिटिटर है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट पे बिजनेस करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा, आपके लिए रिस्क स्प्रेड हो जाएगा, अरे सॉरी, आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। और जब रिस्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी ज्यादा रिस्क आ जाएगा। तो पहला हम लोग ने देखा सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर जो मार्केटर है वो क्या करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है। नाउ सेकेंड पॉइंट है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। तो सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन का दूसरा नाम है मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी। अब मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी पढ़ते ही तुम्हें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के लिए होगा। मतलब मल्टी प्रोडक्ट मतलब या मल्टी सेगमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा। तो यहाँ पर जो मार्केटर वो क्या करेगा कि देखो, पहले में हम लोग ने क्या किया सिंगल सेगमेंट में कि जो कार मेकिंग कंपनीज थी उसने क्या किया, खाली हायर क्लास के लिए या हायर इनकम ग्रुप के लिए वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। लेकिन सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन या मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटेजी इसका दूसरा नाम है। तो इन लोग क्या करेंगे, जो अगर इन लोग भी अगर सपोज कार मेकिंग कंपनी है तो इन लोग क्या करेंगे, जो भी कार बनाएंगे वो हायर इनकम ग्रुप के लिए भी होगा, मतलब अपर इनकम ग्रुप के लिए भी होगा, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए भी होगा, एंड इवन लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए भी होगा। मतलब ये कार जो है इनकी, ये तीनों क्लास के लोग यूज कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो जो फर्म है वो क्या करता है, उसके पास जो भी रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज का डेफिनेटली वो क्या करेगा, ऑप्टिमम यूज करेगा, मतलब उसका बेस्ट यूज करेगा, वहां पर कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। और जो फर्म है वो डेफिनेटली अपना एक गुडविल अर्न कर सकता है, क्योंकि वहां पर जितने भी कस्टमर्स है सारे कस्टमर्स हैप्पी है कि भाई हम सो एंड सो कंपनी का कार यूज कर ले रहे हैं। और जो फर्म है और डेफिनेटली वो क्या करेगा, हमेशा नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता रहेगा इन दी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हम लोग ने पढ़ा, हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप। तो तीनों भी जो ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स है वो तीनों ग्रुप के लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। देयर में बी लिटिल और नो सिनर्जी अमंग दी सेगमेंट। किसी भी सेगमेंट पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं होगा, या तो कंट्रोल होगा भी तो बहुत ही कम कंट्रोल होगा। उसको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमेशा याद रखो, लार्ज नंबर ऑफ स्केल या लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स भी वो ज्यादा गेन नहीं कर सकता। यस, और जो इनकी जो इन्वेंटरी कॉस्ट होती है, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। तो ये जो फर्म होती है उनको क्या करना पड़ता है, अपने पास इन्वेंटरी मेंटेन करके रखना पड़ता है, मतलब अपने पास इनको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। और जिसके वजह से क्या होता है कि इनका जो इन्वेंटरी कॉस्ट है, मतलब जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और इवन कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो फर्म के जो भी यूजर है, प्रोडक्ट यूजर है, वो जल्दी सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मार्केटर है उसका माइंड डाइवर्ट होता है तीनों सेगमेंट पे, और जिसकी वजह से उसको अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छी तरीके की फैसिलिटीज या सर्विसेज वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सो अभी यहाँ पर जो पॉइंट है, मतलब जो थर्ड पैटर्न है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आप समझ में आ रहा है कि ये जो मार्केटर होंगे वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ही क्या होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, मतलब वो एक ही प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा नाम क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन मार्केट, दूसरा था सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, उसका नाम था मल्टी सेगमेंट स्ट्रेटेजी, तीसरा जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब इन लोग जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो एकदम मास क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, मतलब एकदम बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, और वही बल्क क्वांटिटी वाला जो प्रोडक्ट है वो पूरे मार्केट में सप्लाई करेंगे। मतलब प्रोडक्ट एक है, प्राइस सेम रहेगा, प्रमोशन भी सेम होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम होगा। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि जैसे प्रमोशन मिक्स है तो प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है, तो पब्लिसिटी आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, सेल्स प्रमोशन आएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, इन ब्रीफ पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में पूरा डीप में इंफॉर्मेशन है। सो हम खाली इतना ही देख रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में जो मार्केटर है वो क्या कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, और पूरे मार्केट में वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है।
अब इसके एडवांटेज, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर कैन बी सर्व्ड विद ए सिंगल प्रोडक्ट। यस, हमारे को पता है, जैसे हमने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा था, ओलिगोपोली, डिओपोली। तो सारी मार्केट में हमें यही पता चला था कि हर एक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं। यस, तो ये जो कंसेप्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर भी बता रहा है कि जो कस्टमर्स है वो बहुत लार्ज नंबर में, लेकिन जो भी कस्टमर्स है उसको हम सिंगल प्रोडक्ट ही ऑफर कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है, और कंपनी अपना पूरा टाइम सेव कर पाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमें एक ही प्रोडक्ट के बारे में डील करना है, और वो प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में और कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में हम प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इसके भी डिसएडवांटेज है। देखो, अगर कोई भी कॉइन है तो उसके दो फेस है, एक या तो हेड होगा या तो टेल होगा। वैसे ही यहाँ पर कोई भी पैटर्न लो या कोई भी टॉपिक लो, उसके कहीं ना कहीं एडवांटेजेस भी होते हैं एंड इवन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। जो कंपनी जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करती है, हो सकता है वो प्रोडक्ट सारे लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर सारे लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा, जिसकी वजह से मार्केट में रिस्क बढ़ जाएगा, और मार्केट में रिस्क बढ़ गया तो लॉस ज़्यादा होगा, और इवन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो हमारे मार्केट को पूरा हैक कर लेंगे, मतलब पूरा टेक ओवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना कि हमें स्पेशलिस्ट मतलब किसी मास प्रोडक्शन में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। फिर बोल रहा है मार्केट स्पेशलाइजेशन। अब मार्केट स्पेशलाइजेशन मतलब ये ऐसा मार्केट है जो पूरे पर्टिकुलर मार्केट के बारे में स्पेशलिस्ट रहेगा। देखो, पीछे हम लोग ने पढ़ा था प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने? तो वहां पर ये पढ़ा था कि जो मार्केटर है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है पूरे मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या है कि अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से। यस, जैसे साउथ बॉम्बे का मार्केट डिफरेंट है तो साउथ बॉम्बे के लिए अलग बनाएगा, फिर नॉर्थ के लिए अलग बनाएगा, नॉर्थ ईस्ट मुंबई के लिए अलग बनाएगा, फिर यस साउथ ईस्ट मुंबई के लिए अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो डिपेंड अपॉन दी मार्केट। सो यहाँ पर जो बोल रहा है, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट्स में या अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट ये मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो फर्म है उनको इजीली वो अपने मार्केट के रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मार्केट में लॉस हो रहा है तो दूसरे मार्केट में वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और इवन वो अपने मार्केट सेगमेंट से वो क्या करते हैं, अपने कंपनी का गुडविल भी अर्न करते हैं या इम्प्रूव करते हैं, और इवन कस्टमर लॉयल्टी भी मेंटेन करते हैं। और डेफिनेटली और ये जो कंपनीज होती है जो मार्केट स्पेशलाइजेशन में जो मार्केट्स में एंटर करते हैं, ऐसे कंपनीज क्या करते हैं कि अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी करेंगे। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला डिसएडवांटेज में बोल रहा है, जो कंपनी है वो लार्ज स्केल मतलब लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं कर पाएगी। मतलब द फर्म मे नॉट बी एबल टू गेन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। मतलब सारे प्रोडक्ट उसके लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में ज्यादा सेल नहीं हो पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं किसी मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो पाएगा और कहीं ना कहीं किसी मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं भी हो पाएगा। और इनका भी जो इन्वेंटरी कॉस्ट होता है वो इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और यहाँ पर कंपटीशन भी ज्यादा हो सकता है। अब लास्ट जो पैटर्न है वो बोल रहा है फुल मार्केट कवरेज। तो फुल मार्केट कवरेज मतलब समझ में आ रहा है, फुल मार्केट मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, या जो भी मार्केटर होगा वो क्या करने वाला है, पूरे मार्केट को कवर करेगा। तो यहाँ पे फिलिप कॉटलर ने हमें दो मेथड बताए फुल मार्केट कवरेज के लिए, तो देख लेते हैं फटाफट। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि हम लोग ने चार पैटर्न क्या क्या किया। पहला था सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोला गया कॉन्सेंट्रेशन मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। दूसरा पढ़ा सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, उसमें हम लोग ने पढ़ा मल्टी सेगमेंट स्ट्रैटेजी। फिर थर्ड पढ़ा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, उसका दूसरा नाम था मास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फोर्थ हमने पढ़ा मार्केट स्पेशलाइजेशन, उसका दूसरा नाम था मल्टी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अब जो पांचवा पैटर्न है, हमारा लास्ट पैटर्न है, वो है फुल मार्केट कवरेज। तो फुल मार्केट कवरेज में पूरे कस्टमर्स को हमें अटेम्प्ट करना है, पूरे कस्टमर्स को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, और देखते हैं
यहाँ पर क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेजेस होगा। लेकिन उसके पहले हमें ये भी ध्यान देना है कि फिलिप कॉटलर ने हमें दो मेथड दिए। देखते हैं पहला मेथड क्या है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जो कंपनी वो क्या करेगी, वो ऐसा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है कि वो क्या करेगी, मार्केट सेगमेंट को इग्नोर करेगी। मतलब जो प्रोडक्ट है, जो मार्केटिंग मिक्स है, वो सारा सेम रहेगा सारे कस्टमर के लिए, सारे मार्केट के लिए। इसीलिए बोला अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं होगा। प्रोडक्ट एक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक होगा, प्राइस भी सेम होगा और प्रमोशन भी सेम होगा। नो मैटर हमारे कस्टमर रूरल एरिया से है, अर्बन एरिया से है, साउथ मुंबई से या नॉर्थ मुंबई से, यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई स्ट्रैटेजी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। अनडिफरेंशिएटेड मतलब सभी के साथ एक, मतलब सभी को हम सेम प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करने वाले हैं। इसके एडवांटेजेस देख लो। अगर हम पूरे मार्केट को एक ही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, यस, ये सारा हमारा कम हो जाएगा। डेफिनेटली हम अगर पूरे मार्केट को कवर कर रहे हैं तो हमारा जो सेल है वो सेल भी ज्यादा होगा और हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जब कॉस्ट रिड्यूस होगा तो नो डाउट हमारा जो रिटर्न्स है हमारे इन्वेस्टमेंट में या जो हमारी प्रॉफिट होगी वो डेफिनेटली हाई होगी। और ड्यू टू लोअर प्राइस, प्राइस अगर लो है तो हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया था, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड एंड हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। लेकिन ये जो मार्केट है फुल मार्केट कवरेज में जो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है, इन लोग क्या करते हैं, लो प्राइस में प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सेल भी होता है। और ये जो मार्केट होता है ये किसके लिए सुटेबल होता है, तो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स के लिए। यस, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जो हायर प्राइस जल्दी देते नहीं है। डिसएडवांटेजेस में क्या बता रहा है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। यस, क्योंकि जो कस्टमर है अलग अलग सेगमेंट के, उन लोग के नीड्स प्रेफरेंस अलग अलग होंगे। अगर सारे कस्टमर्स को हम लोग सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि हमारे सारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। और डेफिनेटली क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हमारी जो बिजनेस है एक बॉटम लाइन पर भी आ सकती है। इवन एक दूसरा डिसएडवांटेज ऐसा भी है कि जो हमारी इन्वेंटरी कॉस्ट होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा है, इसी का पार्ट है, मतलब फुल मार्केट कवरेज में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। उसमें क्या था, सारे मार्केट के लिए सेम प्रोडक्ट। अब यहाँ पर है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब अलग अलग मार्केट अलग अलग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट होगा। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मार्केट, जैसे रूरल मार्केट के लिए अलग प्रोडक्ट, तो अर्बन एरियाज के लिए अलग प्रोडक्ट, साउथ मुंबई के लिए अलग प्रोडक्ट, तो नॉर्थ मुंबई के लिए अलग प्रोडक्ट। यस, देख लेते हैं फटाफट कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज ऐसा है, जो कंपनी है वो अच्छा खासा गुडविल अर्न करेगी, अच्छा खासा लॉयल्टी उसे मिलेगा, कस्टमर लॉयल। क्यों? क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रिटर्न्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि इन लोग अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। और जो कंपटीशन होगा, ये कंपटीशन इन लोग एकदम इजीली फेस कर पाते हैं, क्योंकि इन लोग सेगमेंट के हिसाब से, क्योंकि इन लोग मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर दें। तो मार्केट के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट को ऑफर करें तो नो मैटर कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट को इजीली फेस कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, जो कंपनी है वो क्या करती है, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। कहाँ पर? तो R&D पर। R&D मीन्स व्हाट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि तुम जितना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, मतलब जितना ज्यादा तुम रिसर्च करोगे उतना ही अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर पाओगे, मतलब इंप्रूव कर पाओगे। तो इसके लिए इनका कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है। फिर ऐसा भी पॉइंट है कि जो इनके इन्वेंटरी की कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब इन्वेंटरी को स्टोर करने के लिए, मतलब वेयर हाउसिंग जो कॉस्ट होगा वो भी ज्यादा होगा। और कंपनी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन और अदर एक्सपेंडिचर पे भी पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। yes? तो आई होप आपको सारे 5 पैटर्न्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर IamAmitYourSuccessPartner@gmail.com। मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट्स में आपको रिवर्ट कर सकूं। यस, सो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।